हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ देखिए, आज मैंने ना सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा काम रहता है और एकदम मतलब सुबह 5 बजे उठती हूँ तो एकदम थका थका टाइप से लगने लगता है। तो रोज़ दिन तो मैं ज़्यादातर तो सुबह का ब्लॉग दिखा ही रही हूँ, बस आज नहीं हो पाया है। तो मैं बच्चों के जाने के बाद से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा सब्जी बन रहा है और उसके बाद मैं दाल का जो तैयारी होता है वो कर रही हूँ। तो क्योंकि दाल मैं डेली बनाती हूँ, सब्जी भी डेली ही बनाना पड़ता है स्वास्थ्य की वजह से। और यहाँ देखिए बाबू बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा है क्योंकि वो नहीं है, हस्बैंड ले गए हैं उसको घुमाने के लिए। गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे सामने से। अब मेरा सब्जी बन चुका है और मैं आज खीरा का सब्जी बनाई हूँ। तो सब्जी बन चुका है और दाल मैंने चढ़ा दिया है। तो दाल चढ़ा के मैं बैठी थी बात करने के लिए। उतनी देर में एक आंटी बाहर से बोली कि पानी चल रहा है, पानी बाहर से भरना पड़ता है। तो उसके बाद मैं पानी भरने चली गई थी और अभी पानी पीकर मैं जस्ट बैठी हूँ। एकदम मतलब 2-3 काम करती हूँ ना तो एकदम थका थका ऐसा लगने लगता है, एकदम लगता है कि कितना ज़्यादा थक गई हूँ इस टाइप से। तो मैं 2-3 काम कर करके और फिर बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। तो वही मैं बैठी थी तो मैं सोची कि ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो बाबू नहीं है अभी, बाबू को मैं दलिया खिला दी हूँ, मतलब दलिया खिला दी हूँ, दूध अभी नहीं पिलाई हूँ क्योंकि आज उसको भूख ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको भूख लगा है। तो दूध से तो भूख नहीं जाता, इस वजह से मैं दूध अब पिलाऊँगी। तो पापा के साथ गया है तो मैं दलिया उसको भरपेट खिला दी हूँ और उसके बाद अब आएगा तो उसको दूध पिलाऊंगी। टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, अभी 9 बज रहा है। तो बहुत सारा मेरा काम हो गया है, बस अभी क्लीनिंग नहीं हुआ है, सफाई नहीं हुआ है क्योंकि बाबू ना पूरा खिलौना जो है वहाँ पे पूरा छीट दिया था, खेल रहा था उससे और मैं अपना काम कर रही थी। तो चलिए फ़िलहाल मैं अभी अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा लगभग किचन का जो भी काम था वो कंप्लीट हो चुका था और बाबू अभी भी हस्बैंड के पास ही था। तो मैं सोची कि वो नहीं है, उतनी देर में मैं सब काम कर लूँ फटाफट से। तो हस्बैंड सोकर उठते हैं, वो लेट से सोकर उठते हैं, तो लेट से जब उठते हैं तो जल्दी से वो बाबू के पास ही आ जाते हैं और बाबू को ले जाते हैं। तो यहाँ पे बाबू तब तक मैं उसको खिलौना दे दी थी तो वो सब छीट छाट के खेल रहा था, तो उसी को मैं समेट लेती हूँ। और किचन का मेरा काम कंप्लीट हो गया था, बस चावल बनाना बचा हुआ था। तो मैं सोची कि उसके बाद रूम का जो भी क्लीनिंग है वो कर लेती हूँ। तो फ़र्श पे जो भी खिलौना है वो सब पहले हटा दूँगी, तभी तो फ़र्श को साफ़ करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी। और उसके बाद मैं कल शाम में धोई थी कपड़ा, तो रात भर में ही कपड़ा सूख गया था। और अगर छोड़ देती तो बहुत ही ज़्यादा एकदम कड़ा वाला धूप हो रहा है ना सुबह सुबह, तो कपड़ा पे अगर ज़्यादा धूप पड़ेगा तो वो ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं सुबह में सोकर उठी थी तभी इसको हटा ली थी, क्योंकि सोकर उठती हूँ और देखती हूँ खिड़की पे कि पूरा धूप लगते रहता है कपड़ा पे, तो इसको मैं हटा ली थी। और आज बच्चों का बहुत जल्दी छुट्टी हो गया है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि आज 10:30 बजे ही छुट्टी था। तो यहाँ देखिए मेरे बच्चे आ भी गए हैं और मेरा काम कंप्लीट भी नहीं हुआ था। बस उसके बाद मैं जल्दी से टाइम देखी कि बच्चों का आने का टाइम हो गया, तो मैं जल्दी से चावल चढ़ा दी थी और उसके बाद बच्चों का चावल दाल और सब्जी रेडी हो गया था। तो मैं इन लोगों को लेकर आई, उसके बाद इन लोगों को खाना दे दी, उसके बाद मैं नहाने गई थी। तो नहाकर ये देखिए ये मेरा खाना निकला हुआ है। और मैं खाते समय का क्लिप नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत लेट से जब खाती हूँ ना तो मैं बहुत जल्दी खाती हूँ, तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बस खाना दिखाती हूँ कि मैं अब खाने जा रही हूँ। खाना खाने के बाद मुझे थोड़ा सा गेहूँ भी फटकना था क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था। और सासू माँ अपना गेहूँ जो होता है, मतलब अपना खर्च का जो होता है वो फटक लेती है और मेरे खर्च का जो होता है, जो गेहूँ तो एक ही जगह से आता है, तो जो मेरे खर्च का जो मैं खर्च करती हूँ वो मैं फटकती हूँ, वो नहीं कर देती है। तो उसी को मुझे करना था। तो यहाँ पे मैं खिला पिला के बच्चों को सुला दी हूँ ताकि गेहूँ छीट छाट नहीं हो पाए। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए गेहूँ लेकर बैठ गई हूँ क्योंकि आटा बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था, तो आज मुझे ये काम करना ही करना था। और एक बात और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो मैं एक ही कपड़ों में आप लोगों को बार बार दिखती हूँ अपने ब्लॉग में। यहाँ तो खैर मैं ज़्यादा कपड़ा लेकर नहीं आई हूँ, बच्चों का पूरा लेकर आई थी और मैं अपना 4-5 कपड़ा ही लेकर आई हूँ, तो वही मैं बार बार पहनते रहती हूँ, धो कर 2 दिन बीच करके मैं बार बार वही पहनते रहती हूँ। लेकिन आप लोग मेरे ससुराल वाले ब्लॉग में भी देखे होंगे कि मैं ज़्यादा कपड़ा यूज़ नहीं करती हूँ, ज़्यादा कपड़ा नहीं पहनती हूँ, 2 दिन बीच करके फिर वही पहन लेती हूँ, फिर 2 दिन बीच करके वही पहन लेती हूँ।
तो मैं बता दूं कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपने ससुराल में कपड़ा भी नहीं पहन सकती हूँ। इसी वजह से मैंने ज़्यादा कपड़ा नहीं निकाला है, क्योंकि मेरी सासू माँ जो है वो कपड़ा फाड़ देती है। तो सुन के तो बहुत ही अटपटा लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात सच है। मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगी जब मैं अभी आपसे सामने से मिलूंगी, क्योंकि मैं कोई भी बात पीछे से या फिर ब्लॉग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से नहीं बताना चाहती हूँ, ताकि इन लोगों को भी पता चले कि इन लोगों ने मेरे साथ जो भी किया वो सब कुछ मुझे याद है, और मैं सब कुछ ब्लॉग में बताऊँगी और सामने बैठकर बताना चाहती हूँ, ताकि इन लोगों को पता चले कि मैं वही लड़की हूँ। तो आ गई हूँ मैं कपड़ा उपड़ा बदल के। कपड़ा मैंने इसलिए बदल लिया है क्योंकि जो गेहूँ चुनी हूँ ना, तो उसका जो मिट्टी धूल ये सब होता है वो सब पूरा कपड़ा पे, मुंह पे ये सब आ गया था। तो मैं पूरा अभी फ्रेश होकर और फिर अभी आपके सामने बैठी हूँ कुछ बातें करने के लिए। तो अभी मैं वो बताने वाली हूँ जिस पे मतलब बहुत सारे लोग विश्वास नहीं भी करेंगे, और बहुत सारे लोग जो मेरे अपने हैं, जो मुझे जानते हैं, वो सब मुझे मेरी बातों पे विश्वास करेंगे, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। और मैं इसी तरह एक एक करके सारी बात बताऊँगी जो भी मेरे साथ होता था ससुराल में और आज भी होता है। अगर अभी भी मैं रहूँगी तो वहाँ भी होगा, अभी भी होगा। तो बहुत ही अटपटा सा लगेगा सुनकर आप लोगों को, तो बहुत ही अटपटा लगेगा। तो जब मैं शादी होकर आई थी तो जैसे कि मैं कुछ दिन तो हर लड़की साड़ी पहनती है, शादी के कुछ दिनों बाद हर लड़की साड़ी पहनती है, तो उसी तरह से मैं भी साड़ी पहनती थी। और कुछ दिनों के बाद मैं 1 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मुझे मतलब नहीं बनता था साड़ी पहनने में, तो मैं सूट पहनने लगी। उसके बाद धीरे धीरे मैं उसके बाद जो लॉन्ग सूट होता था उस पर लेगिंग्स होता था, तो लेगिंग्स मैं पहनती थी। तो एक दिन मेरे हस्बैंड बोले ना कि ये जो सटा हुआ जो होता है ना पैजामा लेगिंग्स, ये मत पहनना, मम्मी को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं फिर कुछ दिन नहीं पहनी। उसके बाद फिर मेरे पास 1-2 सेट था, तो उसमें कुछ ख़राबी नज़र नहीं आता था मुझे। लॉन्ग सूट था एकदम, मतलब अम्ब्रेला वाला, घेरा वाला, उस पर लेगिंग्स था, तो फिर मैंने पहन लिया। तो 1-2 बार मेरे हस्बैंड बोले, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया कि ऐसा तो कुछ ख़राबी नहीं है। या तो शादी के बाद लड़की सूट पहनती है तो भी अच्छी लगती है, साड़ी पहनती है तो भी अच्छी लगती है। सूट और साड़ी दो, ऐसा कोई मैं जीन्स या फिर कोई ख़राब कपड़ा तो पहन नहीं रही थी। तो फिर मैंने पहन लिया। उसके बाद जब मैं उस कपड़ा को धोती थी और छत पे पसारती थी, तो मतलब पहनती थी तो ठीक रहता था, और छत पे से जब उतार कर लाती थी तो वो फटा हुआ रहता था। तो मैं उतना ध्यान नहीं देती थी, मुझे लगता था कि घर में बहुत सारा चूहा है तो काट दिया होगा ये सब। मुझे उतना, जब आप कोई काम करोगे ना, तो जैसे कि आप अगर किसी के साथ कुछ करोगे तो आपका उस बातों पे ध्यान रहेगा कि कहीं मैं किसी के साथ कुछ ऐसा कर रही हूँ तो कहीं वो भी मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं कर रही है ना। तो मैं इस बारे में कुछ भी, मतलब इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी कि कपड़ा भी कोई ससुराल में बहू का फाड़ सकता है। मुझे इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता था। तो ऐसे करते करते मेरा जितना भी लेगिंग्स था सब में 1, 2, 3 इस तरह से करते करते छेद हो गया था, फटा हुआ टाइप से। फिर भी मैं उतना ध्यान नहीं दे रही थी। तो मतलब जब मैं आती थी ना ससुराल में, तो उनको पसंद नहीं था कि मैं आऊँ ससुराल में, तो किसी बहाना से लड़ने लगती थी। उसके बाद मतलब कोई बहाना नहीं मिलता था, लड़ने का कोई बहाना नहीं मिलता था, तो वो बोलती थी ना कि मेरा साड़ी फाड़ दी है, तो मेरा ब्लाउज़ फाड़ दी है, इस टाइप से। तब मेरे ध्यान में आता था कि मतलब जो इंसान जैसा रहता है ना, उसको सामने वाला भी वैसा ही दिखता है, कि जो मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, उसी तरह से कहीं वो भी तो नहीं करे। तो मेरे ध्यान में ये बिल्कुल कपड़ा फाड़ने वाला जो होता है वो दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन जब मेरी सासू माँ बोलती थी कि कपड़ा फाड़ दी, तब मेरे दिमाग में आता कि कहीं मेरा कपड़ा भी तो ये तो नहीं फाड़ती है ना। मतलब उनको जो कपड़ा पसंद नहीं आता था, तो मैं जब धोती थी ना, जब पहन लेती थी और जब उसको धोती थी अगले दिन और जब छत पे पसारती थी, तो वो मेरा छत पे जाके कपड़ा फाड़ देती थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उस दिन भी जो मैं यहाँ पे आई हूँ, तो मेरा 2 कपड़ा मैं पसारी हुई थी, मतलब रस्सी पे पसारी हुई थी, बाहर में थोड़ा सा भींगा टाइप से था, तो वो दोनों कपड़ा मेरा फाड़ दी है।
तो ऐसे ही मतलब कुछ कुछ होता था थोड़ा थोड़ा, तो मैं मेरा कपड़ा ही छत पे जाके और मेरा कपड़ा फाड़ देती थी। तो इसी वजह से ना मैं ज़्यादा कपड़ा यूज़ नहीं करती थी। और ये बात आज की नहीं है, बहुत पहले की है। तब से मैं मतलब मुझे जो कपड़ा पसंद आता था, जो फिटिंग टाइप से मैं पहनती थी, मुझे अच्छा लगता था और बार बार मैं पहनना चाहती थी। तो वो जैसे होता है ना कि लेगिंग्स है नीचे, या फिर नया नया डिज़ाइन का आ गया, पैंट है, प्लाजो है, ये सब तो उनको अच्छा नहीं लगता था। उनको मन करता था सिर्फ साड़ी पहन के ही घर में रहे या बाहर जाए, कहीं भी जाए। तो इस टाइप का जब मैं कोई भी कपड़ा पहनती थी, लेगिंग्स हो या फिर नया नया डिज़ाइन का जो सलवार चलता है, समीज चलता है, इस टाइप का, ऐसा कोई मैं ख़राब कपड़ा नहीं पहनती थी जो उनको अच्छा ना लगे। आप लोग देखते हो ब्लॉग में कि मैं कैसा कपड़ा पहनती हूँ, उसी टाइप का। तो वो बोलती कुछ नहीं थी, हस्बैंड भी कुछ नहीं बोलते थे, सीधा छत पे जाके और जब मैं कपड़ा पसारती थी तो उसको फाड़ देती थी। इसी वजह से मैं ज़्यादा कपड़ा यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे धीरे धीरे पता चल गया, तो मैं कितना कपड़ा परवाऊँ जानबूझकर। जब मुझे पता चल गया कि हाँ मेरा कपड़ा फट जाता है, फाड़ दिया जाता है, तो मुझे पता भी नहीं चलता था कि कौन सा कपड़ा कब फट जाएगा, मेरा फाड़ दिया जाएगा। लेकिन पसारूँगी तो कहाँ पसारूँगी, धोकर छत पर ही डालूँगी या फिर कहीं बाहर में ही डालूँगी, रूम में तो डालूँगी नहीं। इसी वजह से मैं ज़्यादा कपड़ा यूज़ नहीं करती हूँ। और उस दिन का भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उस दिन भी आज मैं जब रूम खाली की हूँ, उस दिन भी मेरा 2 कपड़ा बाहर में पसारा हुआ था, तो दोनों कपड़ा को मेरी सासू माँ फाड़ दिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कपड़ा। ये पैंट जो था, मैं बहुत ही मन से पहनती थी ये वाला कपड़ा। तो देखिए इसको कैसे चीर दी है। और है दूसरा, और एक और ये समीज़ है। ये समीज़ इतना ज़्यादा मजबूत था, इतना ज़्यादा मजबूत था कि फट नहीं रहा था। तो देखिए ऐसे ऐसे करके यहाँ पे तो मेरा ज़्यादा कपड़ा नहीं है। फटा हुआ कपड़ा भी मैं दिखाऊंगी, तो वहाँ पे है सारा। जितना भी लेगिंग्स है, जितना भी लेगिंग्स मैं पहनती हूँ और जितना भी कपड़ा मैं पहनती हूँ, ज़्यादातर मेरा फटा हुआ ही रहता है। और मेरी सासू माँ मेरा कपड़ा सारा फाड़ी हुई है। और आपको दिखता नहीं होगा क्योंकि मैं बचा कर वीडियो बनाती हूँ जहाँ पे फटा हुआ रहता है, लेकिन ज़्यादातर मैं कपड़ा पहनती हूँ तो वो फटा हुआ ही रहता है ज़्यादातर। मतलब लेगिंग्स तो है तो वो सारा ही फटा हुआ है, एक भी लेगिंग्स मेरा सही नहीं है। घुटना पे, घुटना से नीचे कहीं ना कहीं 3-4, एक लेगिंग्स में 3-4 छेद है ही है। तो यही सब बात है, इसलिए मैं कपड़ा नहीं निकालती हूँ। एक और कपड़ा मैं दिखाती हूँ। ये भी कपड़ा मेरा फटा हुआ है। देखिए इसको मैं सिलाई कर चुकी हूँ, देखिए इसको मैं सिल चुकी हूँ कहीं कहीं। ये देखिए ये यहाँ है, बहुत जगह है इसमें, बहुत जगह है। देखिए ये देखिए यहाँ पे मैं सिलाई कर चुकी हूँ इसको। और यहाँ देखिए, ये देखिए। तो इस तरह से करते करते मेरा बहुत सारा कपड़ा फटा हुआ है, जो कि वहाँ पे मैं रखी हूँ। लेगिंग्स तो मेरा एक भी सही नहीं है। तो जब मुझे मौका मिलेगा और जब मैं लेकर आऊँगी तो आपको फिर से दिखाऊँगी। इसी वजह से मैं कपड़ा नहीं पहनती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत तरीके से मुझे टॉर्चर करती थी मेरी सासू माँ, बहुत तरीके से टॉर्चर, जो कि मतलब एकदम अजीब लगेगा, सुन के भी बहुत अजीब लगेगा, मुझे बोलने में भी बहुत अजीब लग रहा है। तो यही सब बात है। और इसी वजह से मैं जो हूँ बार बार एक ही कपड़ा पहनती हूँ, जो फटा हुआ है वही पहनती हूँ कि फटा हुआ को कोई थोड़ी ना फाड़ेगा, फटा हुआ को कितना फाड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करके ये कपड़ा पहनती हूँ। इसलिए मैं आज बता दी हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मेरे पास कपड़ा नहीं है। कपड़ा मेरे पास बहुत है, साड़ी सूट सब तरह का कपड़ा है मेरे पास, लेकिन मैं यहाँ पहनती नहीं हूँ। फिर सिर्फ फाड़ने की वजह से कपड़ा अजीब तरीके से फाड़ती है, मतलब ऐसे फटता है ना जैसे लगता है कि मतलब दोबारा पहनने लायक नहीं रहता है। लेकिन मैं यहाँ पे वही कपड़ा पहनती हूँ, सिल के मम्मी से सिलवा लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ, तो वही कपड़ा मैं यहाँ पे रिपीट करके बार बार पहनते रहती हूँ। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग बहुत ही लंबा हो गया है, तो चलिए।